जब मेरी आंख खुली तो ये देखकर मैं बुरी तरह डर गया कि मेरे शरीर में सिर्फ मेरा सिर ही बचा था। मेरे शरीर का लगभग पूरा हिस्सा खत्म हो चुका था। मैंने तुरंत डॉक्टर नॉर्टन से पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले C4 विस्फोट में मेरा शरीर बुरी तरह उड़ गया था और लगभग सारे शारीरिक ऊतक नष्ट हो गए थे। सिर्फ मेरा दिमाग और फेफड़े ही बचाए जा सकते थे। डॉक्टर नॉर्टन ने कहा कि वो मुझे जिंदगी का दूसरा मौका दे सकते हैं। उनका प्लान था कि मुझे एक साइबरनेटिक पुलिस अधिकारी में बदल दिया जाए, एक ऐसा प्राणी जो इंसान और मशीन का मिश्रण हो। दोबारा जन्म लेने का ये एकमात्र मौका था, इसलिए मैंने बिना किसी झिझक के तुरंत हामी भर दी। अगले 2.5 दिनों तक मेरी बेहद लंबी और दर्दनाक पुनर्निर्माण सर्जरी चली। जब दोबारा मेरी आंख खुली तो मैं एक मशीन बन चुका था, लेकिन मैं कोई बेजान ठंडा रोबोट नहीं था। मेरी चेतना और मेरा दिमाग अभी भी मेरे अंदर मौजूद था। हालांकि टेस्टिंग के दौरान डॉक्टर नॉर्टन को जल्द ही एक समस्या का पता चला। एक असली मशीन की तुलना में मेरी प्रतिक्रिया की गति अभी भी बहुत धीमी थी। ये प्रदर्शन साइबरनेटिक अधिकारी के मानकों के हिसाब से बिल्कुल पर्याप्त नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे और अपग्रेड करने का फैसला किया। इस बार उन्होंने मेरे सिस्टम में एक AI प्रोग्राम जोड़ दिया। जैसे ही मैं हेलमेट पहनता, AI तुरंत मेरे कॉम्बैट सिस्टम का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता। उसी पल मेरी प्रतिक्रिया की गति और मेरी सारी क्षमताएं एक सामान्य इंसान से कई गुना बेहतर हो जाती। और जैसे ही मैं कॉम्बैट मोड से बाहर आता, मेरे शरीर का नियंत्रण फिर से मेरी चेतना के पास लौट आता। इस नतीजे से डॉक्टर नॉर्टन काफी खुश हुए, लेकिन जल्द ही एक नई समस्या सामने आ गई। जब उन्होंने मेरे अंदर बड़ी मात्रा में अपराधियों का डेटा अपलोड करने की कोशिश की तो मेरा दिमाग उसे संभाल नहीं पाया। आखिरकार मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अपने वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव में डॉक्टर नॉर्टन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उन्होंने मेरे शरीर में डोपामिन और एड्रेनालिन का स्तर जबरदस्ती कम कर दिया। इससे मैं बहुत बड़ी मात्रा में जानकारी को पहले से कहीं ज्यादा तेजी से ग्रहण कर सकता था, लेकिन इसकी कीमत भी साफ थी। धीरे धीरे मेरी भावनाएं खत्म होने वाली थी और मैं एक ऐसी हत्या करने वाली मशीन बन जाता जिसके अंदर कोई एहसास नहीं होता। बाद में मुझे साइबरनेटिक अधिकारी के सार्वजनिक लॉन्च इवेंट में ले जाया गया। वहाँ मेरी पत्नी क्लारा और मेरा बेटा डेविड गर्मजोशी से मेरा स्वागत करने आए, लेकिन उन्हें देखते हुए भी मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जैसे ही मैंने हॉल में कदम रखा, मेरे सिस्टम ने अचानक एक लक्ष्य को लॉक कर लिया। मैंने तुरंत उसे डेटाबेस में मौजूद एक वांछित अपराधी के रूप में पहचान लिया। उसे भी कुछ गड़बड़ महसूस हो गई और वो भागने लगा। मैंने बिना एक पल गवाए अपना हथियार उठाया और एक ही गोली में उसे ढेर कर दिया। जाहिर था कि लॉन्च इवेंट पूरी तरह सफल रहा।